क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने ही घर में परछाई की तरह घूमना कैसा होता है, या उस सच्चाई को स्वीकार करना जो आपकी आत्मा को झकझोर दे? अंधेरी रातों में, जहां जहरीली फुसफुसाहटें हवा में तैरती हैं, एक खामोश जंग छिड़ चुकी है। एक खानदान के दिल में, जहां सत्ता, धोखे और दबी हुई कड़वाहट की परतें खुल रही हैं। ये सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं, ये पहचान और वजूद की जंग है, जिसमें हर चाल, हर शब्द एक नया खेल रच रहा है। शुरुआत होती है खामोश टकराव से। पुरानी पीढ़ी, जो अब कमजोर पड़ चुकी है, उस नई ताकत का सामना कर रही है जो उसकी अपनी ही बनाई हुई है। तस्वीरों को हटाना, अपनी जगह बनाना, ये महज एक प्रतीक है। असली खेल तो अंदरूनी है। बेगम साहिबा, जो कभी लेगेसी का आनंद लेने को कहती हैं, अब उसी लेगेसी पर अपना हक जमा रही हैं। ये विरोधाभास दिल दहला देने वाला है। क्या ये वाकई अपने हिस्से का लेना है, या ये बदला है, जो अली की दादी के जेवर, प्रॉपर्टी के कागजात, सब कुछ सौंप देने के बाद भी शांत नहीं बैठ पा रही हैं? उनकी आंखों में कड़वाहट है, एक ऐसी नफरत जो दिखावे के पीछे छिपी है। वो अती और अहमद अली की तस्वीरें लगाने की बात करती हैं, लेकिन उनकी असल मंशा क्या है? ये वो लोग हैं जिन्हें मोहब्बत के जुर्म में घर से निकाला गया था। क्या ये सिर्फ वजूद का एहसास है, या पुरानी जख्मों पर नमक छिड़कना? फिर आता है मोहम्मद यार, एक ऐसा किरदार जो कहानी के ताने बाने को बदल देता है। वो सच बोलने आया है, कड़वा सच, एक ऐसा सच जिसके बारे में सिर्फ वो जानता है कि अली के वालदैन का कत्ल हुआ था, एक्सीडेंट नहीं। ये खुलासे की तलवार है जो सीधे मलिक की ओर इशारा करती है। मलिक, जो अब तक पर्दे के पीछे था, अचानक कहानी के केंद्र में आ जाता है। मोहम्मद यार का दावा है कि उसके पास सबूत हैं, और उसका मलिक के बारे में बयान, मलिक अशवत मुझसे बाहर है, ये दर्शाता है कि मलिक की अपनी चालें हैं जो खानदान को खत्म करने की ओर ले जा रही हैं। मिराल का किरदार भी यहाँ जटिल हो जाता है। वो मोहम्मद यार की बातों पर यकीन करती है, क्योंकि वो खुद अपने माँ बाप के कत्ल का शिकार है। ये नफरत की एक ऐसी चक्रव्यूह है जहाँ हर कोई खुद को पीड़ित समझता है। दादी की बीपी का बढ़ना, अली का गुस्सा, बेगम साहिबा का नियंत्रण, सब इस बिगड़ते हालात के संकेत हैं। अली की मिराल पर उठी हुई उंगली, दादी के साथ उसका झगड़ा, ये दिखाता है कि परिवार के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं। दादी का ये कहना कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, ये साफ करता है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी। मोहम्मद यार की अली खान के मामलों से दूरी, ये भी एक रहस्य है। क्या वो सचमुच कोई चाल चल रहा है, या ये सब बेगम साहिबा का एक खेल है? ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं है, ये उन ताकतों के बारे में है जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये धोखे, बदले और टूटे हुए रिश्तों की दास्तान है। खानदान की नस्लें खत्म होने का डर, मलिक के बढ़ते प्रभाव का एहसास, ये सब एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। जिस तरह से मिराल को बरगलाया गया है, जिस तरह से अली को उकसाया जा रहा है, ये दिखाता है कि कैसे कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। मोहम्मद यार का सच अगर वाकई सच है, तो ये पूरे परिवार की नींव हिला देगा। मेरी भविष्यवाणी है कि मोहम्मद यार खुद मलिक के साथ जुड़ा होगा, लेकिन एक अलग एजेंडा के साथ। दूसरा, बेगम साहिबा का असली चेहरा सामने आएगा और वो अली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी। और तीसरा, मिराल को यह एहसास होगा कि उसे भी धोखा दिया गया है, और वो मोहम्मद यार के खिलाफ हो जाएगी। इस अंधेरे में सच एक चिंगारी है, और चिंगारी आग लगा सकती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ही घर में परछाई की तरह घूमना कैसा होता है, या उस सच्चाई को स्वीकार करना जो आपकी आत्मा को झकझोर दे? अंधेरी रातों में, जहां जहरीली फुसफुसाहटें हवा में तैरती हैं, एक खामोश जंग छिड़ चुकी है। एक खानदान के दिल में, जहां सत्ता, धोखे और दबी हुई कड़वाहट की परतें खुल रही हैं। ये सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं, ये पहचान और वजूद की जंग है, जिसमें हर चाल, हर शब्द एक नया खेल रच रहा है। शुरुआत होती है खामोश टकराव से। पुरानी पीढ़ी, जो अब कमजोर पड़ चुकी है, उस नई ताकत का सामना कर रही है जो उसकी अपनी ही बनाई हुई है। तस्वीरों को हटाना, अपनी जगह बनाना, ये महज एक प्रतीक है। असली खेल तो अंदरूनी है। बेगम साहिबा, जो कभी लेगेसी का आनंद लेने को कहती हैं, अब उसी लेगेसी पर अपना हक जमा रही हैं। ये विरोधाभास दिल दहला देने वाला है। क्या ये वाकई अपने हिस्से का लेना है, या ये बदला है, जो अली की दादी के जेवर, प्रॉपर्टी के कागजात, सब कुछ सौंप देने के बाद भी शांत नहीं बैठ पा रही हैं? उनकी आंखों में कड़वाहट है, एक ऐसी नफरत जो दिखावे के पीछे छिपी है। वो अती और अहमद अली की तस्वीरें लगाने की बात करती हैं, लेकिन उनकी असल मंशा क्या है? ये वो लोग हैं जिन्हें मोहब्बत के जुर्म में घर से निकाला गया था। क्या ये सिर्फ वजूद का एहसास है, या पुरानी जख्मों पर नमक छिड़कना? फिर आता है मोहम्मद यार, एक ऐसा किरदार जो कहानी के ताने बाने को बदल देता है। वो सच बोलने आया है, कड़वा सच, एक ऐसा सच जिसके बारे में सिर्फ वो जानता है कि अली के वालदैन का कत्ल हुआ था, एक्सीडेंट नहीं। ये खुलासे की तलवार है जो सीधे मलिक की ओर इशारा करती है। मलिक, जो अब तक पर्दे के पीछे था, अचानक कहानी के केंद्र में आ जाता है। मोहम्मद यार का दावा है कि उसके पास सबूत हैं, और उसका मलिक के बारे में बयान,
मलिक अशवत मुझसे बाहर है, ये दर्शाता है कि मलिक की अपनी चालें हैं जो खानदान को खत्म करने की ओर ले जा रही हैं। मिराल का किरदार भी यहाँ जटिल हो जाता है। वो मोहम्मद यार की बातों पर यकीन करती है क्योंकि वो खुद अपने माँ बाप के कत्ल का शिकार है। ये नफरत की एक ऐसी चक्रव्यूह है जहाँ हर कोई खुद को पीड़ित समझता है। दादी की बीपी का बढ़ना, अली का गुस्सा, बेगम साहिबा का नियंत्रण, सब इस बिगड़ते हालात के संकेत हैं। अली की मिराल पर उठी हुई उंगली, दादी के साथ उसका झगड़ा, ये दिखाता है कि परिवार के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं। दादी का ये कहना कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, ये साफ करता है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी। मोहम्मद यार की अली खान के मामलों से दूरी, ये भी एक रहस्य है। क्या वो सचमुच कोई चाल चल रहा है या ये सब बेगम साहिबा का एक खेल है? ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं है, ये उन ताकतों के बारे में है जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये धोखे, बदले और टूटे हुए रिश्तों की दास्तान है। खानदान की नस्लें खत्म होने का डर, मलिक के बढ़ते प्रभाव का एहसास, ये सब एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। जिस तरह से मिराल को बरगलाया गया है, जिस तरह से अली को उकसाया जा रहा है, ये दिखाता है कि कैसे कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। मोहम्मद यार का सच अगर वाकई सच है तो ये पूरे परिवार की नींव हिला देगा। मेरी भविष्यवाणी है कि मोहम्मद यार खुद मलिक के साथ जुड़ा होगा, लेकिन एक अलग एजेंडा के साथ। दूसरा, बेगम साहिबा का असली चेहरा सामने आएगा और वो अली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी। और तीसरा, मिराल को यह एहसास होगा कि उसे भी धोखा दिया गया है और वो मोहम्मद यार के खिलाफ हो जाएगी। इस अंधेरे में सच एक चिंगारी है और चिंगारी आग लगा सकती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ही घर में परछाई की तरह घूमना कैसा होता है, या उस सच्चाई को स्वीकार करना जो आपकी आत्मा को झकझोर दे? अंधेरी रातों में जहां जहरीली फुसफुसाहटें हवा में तैरती हैं, एक खामोश जंग छिड़ चुकी है। एक खानदान के दिल में जहां सत्ता, धोखे और दबी हुई कड़वाहट की परतें खुल रही हैं। ये सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं, ये पहचान और वजूद की जंग है, जिसमें हर चाल, हर शब्द एक नया खेल रच रहा है। शुरुआत होती है खामोश टकराव से। पुरानी पीढ़ी जो अब कमजोर पड़ चुकी है, उस नई ताकत का सामना कर रही है जो उसकी अपनी ही बनाई हुई है। तस्वीरों को हटाना, अपनी जगह बनाना, ये महज एक प्रतीक है। असली खेल तो अंदरूनी है। बेगम साहिबा जो कभी लेगेसी का आनंद लेने को कहती हैं, अब उसी लेगेसी पर अपना हक जमा रही हैं। ये विरोधाभास दिल दहला देने वाला है। क्या ये वाकई अपने हिस्से का लेना है या ये बदला है? जो अली की दादी के जेवर, प्रॉपर्टी के कागजात, सब कुछ सौंप देने के बाद भी शांत नहीं बैठ पा रही हैं। उनकी आंखों में कड़वाहट है, एक ऐसी नफरत जो दिखावे के पीछे छिपी है। वो अती और अहमद अली की तस्वीरें लगाने की बात करती हैं, लेकिन उनकी असल मंशा क्या है? ये वो लोग हैं जिन्हें मोहब्बत के जुर्म में घर से निकाला गया था। क्या ये सिर्फ वजूद का एहसास है या पुरानी जख्मों पर नमक छिड़कना? फिर आता है मोहम्मद यार, एक ऐसा किरदार जो कहानी के ताने बाने को बदल देता है। वो सच बोलने आया है, कड़वा सच, एक ऐसा सच जिसके बारे में सिर्फ वो जानता है कि अली के वालदैन का कत्ल हुआ था, एक्सीडेंट नहीं। ये खुलासे की तलवार है जो सीधे मलिक की ओर इशारा करती है। मलिक जो अब तक पर्दे के पीछे था, अचानक कहानी के केंद्र में आ जाता है। मोहम्मद यार का दावा है कि उसके पास सबूत हैं और उसका मलिक के बारे में बयान, मलिक अशवत मुझसे बाहर है, ये दर्शाता है कि मलिक की अपनी चालें हैं जो खानदान को खत्म करने की ओर ले जा रही हैं। मिराल का किरदार भी यहाँ जटिल हो जाता है। वो मोहम्मद यार की बातों पर यकीन करती है क्योंकि वो खुद अपने माँ बाप के कत्ल का शिकार है। ये नफरत की एक ऐसी चक्रव्यूह है जहाँ हर कोई खुद को पीड़ित समझता है। दादी की बीपी का बढ़ना, अली का गुस्सा, बेगम साहिबा का नियंत्रण, सब इस बिगड़ते हालात के संकेत हैं। अली की मिराल पर उठी हुई उंगली, दादी के साथ उसका झगड़ा, ये दिखाता है कि परिवार के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं। दादी का ये कहना कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, ये साफ करता है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी। मोहम्मद यार की अली खान के मामलों से दूरी, ये भी एक रहस्य है। क्या वो सचमुच कोई चाल चल रहा है या ये सब बेगम साहिबा का एक खेल है? ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं है, ये उन ताकतों के बारे में है जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये धोखे, बदले और टूटे हुए रिश्तों की दास्तान है। खानदान की नस्लें खत्म होने का डर, मलिक के बढ़ते प्रभाव का एहसास, ये सब एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। जिस तरह से मिराल को बरगलाया गया है, जिस तरह से अली को उकसाया जा रहा है, ये दिखाता है कि कैसे कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। मोहम्मद यार का सच अगर वाकई सच है तो ये पूरे परिवार की नींव हिला देगा। मेरी भविष्यवाणी है कि मोहम्मद यार खुद मलिक के साथ जुड़ा होगा, लेकिन एक अलग एजेंडा के साथ। दूसरा, बेगम साहिबा का असली चेहरा सामने आएगा और वो अली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी। और तीसरा, मिराल को यह एहसास होगा कि उसे भी धोखा दिया गया है और वो मोहम्मद यार के खिलाफ हो जाएगी। इस अंधेरे में सच एक चिंगारी है और चिंगारी आग लगा सकती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ही घर में परछाई की तरह घूमना कैसा होता है, या उस सच्चाई को स्वीकार करना जो आपकी आत्मा को झकझोर दे? अंधेरी रातों में जहां जहरीली फुसफुसाहटें हवा में तैरती हैं, एक खामोश जंग छिड़ चुकी है। एक खानदान के दिल में जहां सत्ता, धोखे और दबी हुई कड़वाहट की परतें खुल रही हैं। ये सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं, ये पहचान और वजूद की जंग है, जिसमें हर चाल, हर शब्द एक नया खेल रच रहा है।
शुरुआत होती है खामोश टकराव से। पुरानी पीढ़ी जो अब कमजोर पड़ चुकी है, उस नई ताकत का सामना कर रही है जो उसकी अपनी ही बनाई हुई है। तस्वीरों को हटाना, अपनी जगह बनाना, ये महज एक प्रतीक है। असली खेल तो अंदरूनी है। बेगम साहिबा जो कभी लेगेसी का आनंद लेने को कहती हैं, अब उसी लेगेसी पर अपना हक जमा रही हैं। ये विरोधाभास दिल दहला देने वाला है। क्या ये वाकई अपने हिस्से का लेना है या ये बदला है? जो अली की दादी के जेवर, प्रॉपर्टी के कागजात, सब कुछ सौंप देने के बाद भी शांत नहीं बैठ पा रही हैं। उनकी आंखों में कड़वाहट है, एक ऐसी नफरत जो दिखावे के पीछे छिपी है। वो अती और अहमद अली की तस्वीरें लगाने की बात करती हैं, लेकिन उनकी असल मंशा क्या है? ये वो लोग हैं जिन्हें मोहब्बत के जुर्म में घर से निकाला गया था। क्या ये सिर्फ वजूद का एहसास है या पुरानी जख्मों पर नमक छिड़कना? फिर आता है मोहम्मद यार, एक ऐसा किरदार जो कहानी के ताने बाने को बदल देता है। वो सच बोलने आया है, कड़वा सच, एक ऐसा सच जिसके बारे में सिर्फ वो जानता है कि अली के वालदैन का कत्ल हुआ था, एक्सीडेंट नहीं। ये खुलासे की तलवार है जो सीधे मलिक की ओर इशारा करती है। मलिक जो अब तक पर्दे के पीछे था, अचानक कहानी के केंद्र में आ जाता है। मोहम्मद यार का दावा है कि उसके पास सबूत हैं और उसका मलिक के बारे में बयान, मलिक अशवत मुझसे बाहर है, ये दर्शाता है कि मलिक की अपनी चालें हैं जो खानदान को खत्म करने की ओर ले जा रही हैं। मिराल का किरदार भी यहाँ जटिल हो जाता है। वो मोहम्मद यार की बातों पर यकीन करती है क्योंकि वो खुद अपने माँ बाप के कत्ल का शिकार है। ये नफरत की एक ऐसी चक्रव्यूह है जहाँ हर कोई खुद को पीड़ित समझता है। दादी की बीपी का बढ़ना, अली का गुस्सा, बेगम साहिबा का नियंत्रण, सब इस बिगड़ते हालात के संकेत हैं। अली की मिराल पर उठी हुई उंगली, दादी के साथ उसका झगड़ा, ये दिखाता है कि परिवार के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं। दादी का ये कहना कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, ये साफ करता है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी। मोहम्मद यार की अली खान के मामलों से दूरी, ये भी एक रहस्य है। क्या वो सचमुच कोई चाल चल रहा है या ये सब बेगम साहिबा का एक खेल है? ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं है, ये उन ताकतों के बारे में है जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये धोखे, बदले और टूटे हुए रिश्तों की दास्तान है। खानदान की नस्लें खत्म होने का डर, मलिक के बढ़ते प्रभाव का एहसास, ये सब एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। जिस तरह से मिराल को बरगलाया गया है, जिस तरह से अली को उकसाया जा रहा है, ये दिखाता है कि कैसे कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। मोहम्मद यार का सच अगर वाकई सच है तो ये पूरे परिवार की नींव हिला देगा। मेरी भविष्यवाणी है कि मोहम्मद यार खुद मलिक के साथ जुड़ा होगा, लेकिन एक अलग एजेंडा के साथ। दूसरा, बेगम साहिबा का असली चेहरा सामने आएगा और वो अली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी। और तीसरा, मिराल को यह एहसास होगा कि उसे भी धोखा दिया गया है और वो मोहम्मद यार के खिलाफ हो जाएगी। इस अंधेरे में सच एक चिंगारी है और चिंगारी आग लगा सकती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ही घर में परछाई की तरह घूमना कैसा होता है, या उस सच्चाई को स्वीकार करना जो आपकी आत्मा को झकझोर दे? अंधेरी रातों में जहां जहरीली फुसफुसाहटें हवा में तैरती हैं, एक खामोश जंग छिड़ चुकी है। एक खानदान के दिल में जहां सत्ता, धोखे और दबी हुई कड़वाहट की परतें खुल रही हैं। ये सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं, ये पहचान और वजूद की जंग है, जिसमें हर चाल, हर शब्द एक नया खेल रच रहा है। शुरुआत होती है खामोश टकराव से। पुरानी पीढ़ी जो अब कमजोर पड़ चुकी है, उस नई ताकत का सामना कर रही है जो उसकी अपनी ही बनाई हुई है। तस्वीरों को हटाना, अपनी जगह बनाना, ये महज एक प्रतीक है। असली खेल तो अंदरूनी है। बेगम साहिबा जो कभी लेगेसी का आनंद लेने को कहती हैं, अब उसी लेगेसी पर अपना हक जमा रही हैं। ये विरोधाभास दिल दहला देने वाला है। क्या ये वाकई अपने हिस्से का लेना है या ये बदला है? जो अली की दादी के जेवर, प्रॉपर्टी के कागजात, सब कुछ सौंप देने के बाद भी शांत नहीं बैठ पा रही हैं। उनकी आंखों में कड़वाहट है, एक ऐसी नफरत जो दिखावे के पीछे छिपी है। वो अती और अहमद अली की तस्वीरें लगाने की बात करती हैं, लेकिन उनकी असल मंशा क्या है? ये वो लोग हैं जिन्हें मोहब्बत के जुर्म में घर से निकाला गया था। क्या ये सिर्फ वजूद का एहसास है या पुरानी जख्मों पर नमक छिड़कना? फिर आता है मोहम्मद यार, एक ऐसा किरदार जो कहानी के ताने बाने को बदल देता है। वो सच बोलने आया है, कड़वा सच, एक ऐसा सच जिसके बारे में सिर्फ वो जानता है कि अली के वालदैन का कत्ल हुआ था, एक्सीडेंट नहीं। ये खुलासे की तलवार है जो सीधे मलिक की ओर इशारा करती है। मलिक जो अब तक पर्दे के पीछे था, अचानक कहानी के केंद्र में आ जाता है। मोहम्मद यार का दावा है कि उसके पास सबूत हैं और उसका मलिक के बारे में बयान, मलिक अशवत मुझसे बाहर है, ये दर्शाता है कि मलिक की अपनी चालें हैं जो खानदान को खत्म करने की ओर ले जा रही हैं। मिराल का किरदार भी यहाँ जटिल हो जाता है। वो मोहम्मद यार की बातों पर यकीन करती है क्योंकि वो खुद अपने माँ बाप के कत्ल का शिकार है। ये नफरत की एक ऐसी चक्रव्यूह है जहाँ हर कोई खुद को पीड़ित समझता है। दादी की बीपी का बढ़ना, अली का गुस्सा, बेगम साहिबा का नियंत्रण, सब इस बिगड़ते हालात के संकेत हैं। अली की मिराल पर उठी हुई उंगली, दादी के साथ उसका झगड़ा, ये दिखाता है कि परिवार के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं। दादी का ये कहना कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, ये साफ करता है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी। मोहम्मद यार की अली खान के मामलों से दूरी, ये भी एक रहस्य है। क्या वो सचमुच कोई चाल चल रहा
रहा है या ये सब बेगम साहिबा का एक खेल है। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं है, ये उन ताकतों के बारे में है जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये धोखे, बदले और टूटे हुए रिश्तों की दास्तान है। खानदान की नस्लें खत्म होने का डर, मलिक के बढ़ते प्रभाव का एहसास, ये सब एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। जिस तरह से मिराल को बरगलाया गया है, जिस तरह से अली को उकसाया जा रहा है, ये दिखाता है कि कैसे कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। मोहम्मद यार का सच अगर वाकई सच है तो ये पूरे परिवार की नींव हिला देगा। मेरी भविष्यवाणी है कि मोहम्मद यार खुद मलिक के साथ जुड़ा होगा, लेकिन एक अलग एजेंडा के साथ। दूसरा, बेगम साहिबा का असली चेहरा सामने आएगा और वो अली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी। और तीसरा, मिराल को यह एहसास होगा कि उसे भी धोखा दिया गया है और वो मोहम्मद यार के खिलाफ हो जाएगी। इस अंधेरे में सच एक चिंगारी है और चिंगारी आग लगा सकती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ही घर में परछाई की तरह घूमना कैसा होता है, या उस सच्चाई को स्वीकार करना जो आपकी आत्मा को झकझोर दे? अंधेरी रातों में जहां जहरीली फुसफुसाहटें हवा में तैरती हैं, एक खामोश जंग छिड़ चुकी है। एक खानदान के दिल में जहां सत्ता, धोखे और दबी हुई कड़वाहट की परतें खुल रही हैं। ये सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं, ये पहचान और वजूद की जंग है, जिसमें हर चाल, हर शब्द एक नया खेल रच रहा है। शुरुआत होती है खामोश टकराव से। पुरानी पीढ़ी जो अब कमजोर पड़ चुकी है, उस नई ताकत का सामना कर रही है जो उसकी अपनी ही बनाई हुई है। तस्वीरों को हटाना, अपनी जगह बनाना, ये महज एक प्रतीक है। असली खेल तो अंदरूनी है। बेगम साहिबा जो कभी लेगेसी का आनंद लेने को कहती हैं, अब उसी लेगेसी पर अपना हक जमा रही हैं। ये विरोधाभास दिल दहला देने वाला है। क्या ये वाकई अपने हिस्से का लेना है या ये बदला है? जो अली की दादी के जेवर, प्रॉपर्टी के कागजात, सब कुछ सौंप देने के बाद भी शांत नहीं बैठ पा रही हैं। उनकी आंखों में कड़वाहट है, एक ऐसी नफरत जो दिखावे के पीछे छिपी है। वो अती और अहमद अली की तस्वीरें लगाने की बात करती हैं, लेकिन उनकी असल मंशा क्या है? ये वो लोग हैं जिन्हें मोहब्बत के जुर्म में घर से निकाला गया था। क्या ये सिर्फ वजूद का एहसास है या पुरानी जख्मों पर नमक छिड़कना? फिर आता है मोहम्मद यार, एक ऐसा किरदार जो कहानी के ताने बाने को बदल देता है। वो सच बोलने आया है, कड़वा सच, एक ऐसा सच जिसके बारे में सिर्फ वो जानता है कि अली के वालदैन का कत्ल हुआ था, एक्सीडेंट नहीं। ये खुलासे की तलवार है जो सीधे मलिक की ओर इशारा करती है। मलिक जो अब तक पर्दे के पीछे था, अचानक कहानी के केंद्र में आ जाता है। मोहम्मद यार का दावा है कि उसके पास सबूत हैं और उसका मलिक के बारे में बयान, मलिक अशवत मुझसे बाहर है, ये दर्शाता है कि मलिक की अपनी चालें हैं जो खानदान को खत्म करने की ओर ले जा रही हैं। मिराल का किरदार भी यहाँ जटिल हो जाता है। वो मोहम्मद यार की बातों पर यकीन करती है क्योंकि वो खुद अपने माँ बाप के कत्ल का शिकार है। ये नफरत की एक ऐसी चक्रव्यूह है जहाँ हर कोई खुद को पीड़ित समझता है। दादी की बीपी का बढ़ना, अली का गुस्सा, बेगम साहिबा का नियंत्रण, सब इस बिगड़ते हालात के संकेत हैं। अली की मिराल पर उठी हुई उंगली, दादी के साथ उसका झगड़ा, ये दिखाता है कि परिवार के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं। दादी का ये कहना कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, ये साफ करता है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी। मोहम्मद यार की अली खान के मामलों से दूरी, ये भी एक रहस्य है। क्या वो सचमुच कोई चाल चल रहा है या ये सब बेगम साहिबा का एक खेल है? ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं है, ये उन ताकतों के बारे में है जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये धोखे, बदले और टूटे हुए रिश्तों की दास्तान है। खानदान की नस्लें खत्म होने का डर, मलिक के बढ़ते प्रभाव का एहसास, ये सब एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। जिस तरह से मिराल को बरगलाया गया है, जिस तरह से अली को उकसाया जा रहा है, ये दिखाता है कि कैसे कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। मोहम्मद यार का सच अगर वाकई सच है तो ये पूरे परिवार की नींव हिला देगा। मेरी भविष्यवाणी है कि मोहम्मद यार खुद मलिक के साथ जुड़ा होगा, लेकिन एक अलग एजेंडा के साथ। दूसरा, बेगम साहिबा का असली चेहरा सामने आएगा और वो अली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी। और तीसरा, मिराल को यह एहसास होगा कि उसे भी धोखा दिया गया है और वो मोहम्मद यार के खिलाफ हो जाएगी। इस अंधेरे में सच एक चिंगारी है और चिंगारी आग लगा सकती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ही घर में परछाई की तरह घूमना कैसा होता है, या उस सच्चाई को स्वीकार करना जो आपकी आत्मा को झकझोर दे? अंधेरी रातों में जहां जहरीली फुसफुसाहटें हवा में तैरती हैं, एक खामोश जंग छिड़ चुकी है। एक खानदान के दिल में जहां सत्ता, धोखे और दबी हुई कड़वाहट की परतें खुल रही हैं। ये सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं, ये पहचान और वजूद की जंग है, जिसमें हर चाल, हर शब्द एक नया खेल रच रहा है। शुरुआत होती है खामोश टकराव से। पुरानी पीढ़ी जो अब कमजोर पड़ चुकी है, उस नई ताकत का सामना कर रही है जो उसकी अपनी ही बनाई हुई है। तस्वीरों को हटाना, अपनी जगह बनाना, ये महज एक प्रतीक है। असली खेल तो अंदरूनी है। बेगम साहिबा जो कभी लेगेसी का आनंद लेने को कहती हैं, अब उसी लेगेसी पर अपना हक जमा रही हैं। ये विरोधाभास दिल दहला देने वाला है। क्या ये वाकई अपने हिस्से का लेना है या ये बदला है? जो अली की दादी के जेवर, प्रॉपर्टी के कागजात, सब कुछ सौंप देने के बाद भी शांत नहीं बैठ पा रही हैं। उनकी आंखों में कड़वाहट है, एक ऐसी नफरत जो दिखावे के पीछे छिपी है। वो अती और अहमद अली की तस्वीरें लगाने की बात करती हैं, लेकिन उनकी असल मंशा क्या है? ये वो लोग हैं जिन्हें मोहब्बत के जुर्म में घर से निकाला गया था।
क्या ये सिर्फ वजूद का एहसास है या पुरानी जख्मों पर नमक छिड़कना? फिर आता है मोहम्मद यार, एक ऐसा किरदार जो कहानी के ताने बाने को बदल देता है। वो सच बोलने आया है, कड़वा सच, एक ऐसा सच जिसके बारे में सिर्फ वो जानता है कि अली के वालदैन का कत्ल हुआ था, एक्सीडेंट नहीं। ये खुलासे की तलवार है जो सीधे मलिक की ओर इशारा करती है। मलिक जो अब तक पर्दे के पीछे था, अचानक कहानी के केंद्र में आ जाता है। मोहम्मद यार का दावा है कि उसके पास सबूत हैं और उसका मलिक के बारे में बयान, मलिक अशवत मुझसे बाहर है, ये दर्शाता है कि मलिक की अपनी चालें हैं जो खानदान को खत्म करने की ओर ले जा रही हैं। मिराल का किरदार भी यहाँ जटिल हो जाता है। वो मोहम्मद यार की बातों पर यकीन करती है क्योंकि वो खुद अपने माँ बाप के कत्ल का शिकार है। ये नफरत की एक ऐसी चक्रव्यूह है जहाँ हर कोई खुद को पीड़ित समझता है। दादी की बीपी का बढ़ना, अली का गुस्सा, बेगम साहिबा का नियंत्रण, सब इस बिगड़ते हालात के संकेत हैं। अली की मिराल पर उठी हुई उंगली, दादी के साथ उसका झगड़ा, ये दिखाता है कि परिवार के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं। दादी का ये कहना कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, ये साफ करता है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी। मोहम्मद यार की अली खान के मामलों से दूरी, ये भी एक रहस्य है। क्या वो सचमुच कोई चाल चल रहा है या ये सब बेगम साहिबा का एक खेल है? ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं है, ये उन ताकतों के बारे में है जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये धोखे, बदले और टूटे हुए रिश्तों की दास्तान है। खानदान की नस्लें खत्म होने का डर, मलिक के बढ़ते प्रभाव का एहसास, ये सब एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। जिस तरह से मिराल को बरगलाया गया है, जिस तरह से अली को उकसाया जा रहा है, ये दिखाता है कि कैसे कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। मोहम्मद यार का सच अगर वाकई सच है तो ये पूरे परिवार की नींव हिला देगा। मेरी भविष्यवाणी है कि मोहम्मद यार खुद मलिक के साथ जुड़ा होगा, लेकिन एक अलग एजेंडा के साथ। दूसरा, बेगम साहिबा का असली चेहरा सामने आएगा और वो अली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी। और तीसरा, मिराल को यह एहसास होगा कि उसे भी धोखा दिया गया है और वो मोहम्मद यार के खिलाफ हो जाएगी। इस अंधेरे में सच एक चिंगारी है और चिंगारी आग लगा सकती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ही घर में परछाई की तरह घूमना कैसा होता है, या उस सच्चाई को स्वीकार करना जो आपकी आत्मा को झकझोर दे? अंधेरी रातों में जहां जहरीली फुसफुसाहटें हवा में तैरती हैं, एक खामोश जंग छिड़ चुकी है। एक खानदान के दिल में जहां सत्ता, धोखे और दबी हुई कड़वाहट की परतें खुल रही हैं। ये सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं, ये पहचान और वजूद की जंग है, जिसमें हर चाल, हर शब्द एक नया खेल रच रहा है। शुरुआत होती है खामोश टकराव से। पुरानी पीढ़ी जो अब कमजोर पड़ चुकी है, उस नई ताकत का सामना कर रही है जो उसकी अपनी ही बनाई हुई है। तस्वीरों को हटाना, अपनी जगह बनाना, ये महज एक प्रतीक है। असली खेल तो अंदरूनी है। बेगम साहिबा जो कभी लेगेसी का आनंद लेने को कहती हैं, अब उसी लेगेसी पर अपना हक जमा रही हैं। ये विरोधाभास दिल दहला देने वाला है। क्या ये वाकई अपने हिस्से का लेना है या ये बदला है? जो अली की दादी के जेवर, प्रॉपर्टी के कागजात, सब कुछ सौंप देने के बाद भी शांत नहीं बैठ पा रही हैं। उनकी आंखों में कड़वाहट है, एक ऐसी नफरत जो दिखावे के पीछे छिपी है। वो अती और अहमद अली की तस्वीरें लगाने की बात करती हैं, लेकिन उनकी असल मंशा क्या है? ये वो लोग हैं जिन्हें मोहब्बत के जुर्म में घर से निकाला गया था। क्या ये सिर्फ वजूद का एहसास है या पुरानी जख्मों पर नमक छिड़कना? फिर आता है मोहम्मद यार, एक ऐसा किरदार जो कहानी के ताने बाने को बदल देता है। वो सच बोलने आया है, कड़वा सच, एक ऐसा सच जिसके बारे में सिर्फ वो जानता है कि अली के वालदैन का कत्ल हुआ था, एक्सीडेंट नहीं। ये खुलासे की तलवार है जो सीधे मलिक की ओर इशारा करती है। मलिक जो अब तक पर्दे के पीछे था, अचानक कहानी के केंद्र में आ जाता है। मोहम्मद यार का दावा है कि उसके पास सबूत हैं और उसका मलिक के बारे में बयान, मलिक अशवत मुझसे बाहर है, ये दर्शाता है कि मलिक की अपनी चालें हैं जो खानदान को खत्म करने की ओर ले जा रही हैं। मिराल का किरदार भी यहाँ जटिल हो जाता है। वो मोहम्मद यार की बातों पर यकीन करती है क्योंकि वो खुद अपने माँ बाप के कत्ल का शिकार है। ये नफरत की एक ऐसी चक्रव्यूह है जहाँ हर कोई खुद को पीड़ित समझता है। दादी की बीपी का बढ़ना, अली का गुस्सा, बेगम साहिबा का नियंत्रण, सब इस बिगड़ते हालात के संकेत हैं। अली की मिराल पर उठी हुई उंगली, दादी के साथ उसका झगड़ा, ये दिखाता है कि परिवार के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं। दादी का ये कहना कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, ये साफ करता है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी। मोहम्मद यार की अली खान के मामलों से दूरी, ये भी एक रहस्य है। क्या वो सचमुच कोई चाल चल रहा है या ये सब बेगम साहिबा का एक खेल है? ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं है, ये उन ताकतों के बारे में है जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये धोखे, बदले और टूटे हुए रिश्तों की दास्तान है। खानदान की नस्लें खत्म होने का डर, मलिक के बढ़ते प्रभाव का एहसास, ये सब एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। जिस तरह से मिराल को बरगलाया गया है, जिस तरह से अली को उकसाया जा रहा है, ये दिखाता है कि कैसे कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। मोहम्मद यार का सच अगर वाकई सच है तो ये पूरे परिवार की नींव हिला देगा। मेरी भविष्यवाणी है कि मोहम्मद यार खुद मलिक के साथ जुड़ा होगा, लेकिन एक अलग एजेंडा के साथ। दूसरा, बेगम साहिबा का असली चेहरा सामने आएगा और वो अली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी। और तीसरा, मिराल को यह एहसास होगा कि उसे भी धोखा दिया गया है और वो मोहम्मद यार के खिलाफ हो जाएगी। इस अंधेरे में सच एक चिंगारी है और चिंगारी आग लगा सकती है।
क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ही घर में परछाई की तरह घूमना कैसा होता है, या उस सच्चाई को स्वीकार करना जो आपकी आत्मा को झकझोर दे? अंधेरी रातों में जहां जहरीली फुसफुसाहटें हवा में तैरती हैं, एक खामोश जंग छिड़ चुकी है। एक खानदान के दिल में जहां सत्ता, धोखे और दबी हुई कड़वाहट की परतें खुल रही हैं। ये सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं, ये पहचान और वजूद की जंग है, जिसमें हर चाल, हर शब्द एक नया खेल रच रहा है। शुरुआत होती है खामोश टकराव से। पुरानी पीढ़ी जो अब कमजोर पड़ चुकी है, उस नई ताकत का सामना कर रही है जो उसकी अपनी ही बनाई हुई है। तस्वीरों को हटाना, अपनी जगह बनाना, ये महज एक प्रतीक है। असली खेल तो अंदरूनी है। बेगम साहिबा जो कभी लेगेसी का आनंद लेने को कहती हैं, अब उसी लेगेसी पर अपना हक जमा रही हैं। ये विरोधाभास दिल दहला देने वाला है। क्या ये वाकई अपने हिस्से का लेना है, या ये बदला है जो अली की दादी के जेवर, प्रॉपर्टी के कागजात, सब कुछ सौंप देने के बाद भी शांत नहीं बैठ पा रही हैं? उनकी आंखों में कड़वाहट है, एक ऐसी नफरत जो दिखावे के पीछे छिपी है। वो अती और अहमद अली की तस्वीरें लगाने की बात करती हैं, लेकिन उनकी असल मंशा क्या है? ये वो लोग हैं जिन्हें मोहब्बत के जुर्म में घर से निकाला गया था। क्या ये सिर्फ वजूद का एहसास है, या पुरानी जख्मों पर नमक छिड़कना? फिर आता है मोहम्मद यार, एक ऐसा किरदार जो कहानी के ताने बाने को बदल देता है। वो सच बोलने आया है, कड़वा सच, एक ऐसा सच जिसके बारे में सिर्फ वो जानता है कि अली के वालदैन का कत्ल हुआ था, एक्सीडेंट नहीं। ये खुलासे की तलवार है जो सीधे मलिक की ओर इशारा करती है। मलिक जो अब तक पर्दे के पीछे था, अचानक कहानी के केंद्र में आ जाता है। मोहम्मद यार का दावा है कि उसके पास सबूत हैं, और उसका मलिक के बारे में बयान, मलिक अशवत मुझसे बाहर है, ये दर्शाता है कि मलिक की अपनी चालें हैं जो खानदान को खत्म करने की ओर ले जा रही हैं। मिराल का किरदार भी यहाँ जटिल हो जाता है। वो मोहम्मद यार की बातों पर यकीन करती है क्योंकि वो खुद अपने माँ बाप के कत्ल का शिकार है। ये नफरत की एक ऐसी चक्रव्यूह है जहाँ हर कोई खुद को पीड़ित समझता है। दादी की बीपी का बढ़ना, अली का गुस्सा, बेगम साहिबा का नियंत्रण, सब इस बिगड़ते हालात के संकेत हैं। अली की मिराल पर उठी हुई उंगली, दादी के साथ उसका झगड़ा, ये दिखाता है कि परिवार के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं। दादी का ये कहना कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, ये साफ करता है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी। मोहम्मद यार की अली खान के मामलों से दूरी, ये भी एक रहस्य है। क्या वो सचमुच कोई चाल चल रहा है, या ये सब बेगम साहिबा का एक खेल है? ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं है, ये उन ताकतों के बारे में है जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये धोखे, बदले और टूटे हुए रिश्तों की दास्तान है। खानदान की नस्लें खत्म होने का डर, मलिक के बढ़ते प्रभाव का एहसास, ये सब एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। जिस तरह से मिराल को बरगलाया गया है, जिस तरह से अली को उकसाया जा रहा है, ये दिखाता है कि कैसे कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। मोहम्मद यार का सच अगर वाकई सच है तो ये पूरे परिवार की नींव हिला देगा। मेरी भविष्यवाणी है कि मोहम्मद यार खुद मलिक के साथ जुड़ा होगा, लेकिन एक अलग एजेंडा के साथ। दूसरा, बेगम साहिबा का असली चेहरा सामने आएगा और वो अली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी। और तीसरा, मिराल को यह एहसास होगा कि उसे भी धोखा दिया गया है और वो मोहम्मद यार के खिलाफ हो जाएगी। इस अंधेरे में सच एक चिंगारी है, और चिंगारी आग लगा सकती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ही घर में परछाई की तरह घूमना कैसा होता है, या उस सच्चाई को स्वीकार करना जो आपकी आत्मा को झकझोर दे? अंधेरी रातों में जहां जहरीली फुसफुसाहटें हवा में तैरती हैं, एक खामोश जंग छिड़ चुकी है। एक खानदान के दिल में जहां सत्ता, धोखे और दबी हुई कड़वाहट की परतें खुल रही हैं। ये सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं, ये पहचान और वजूद की जंग है, जिसमें हर चाल, हर शब्द एक नया खेल रच रहा है। शुरुआत होती है खामोश टकराव से। पुरानी पीढ़ी जो अब कमजोर पड़ चुकी है, उस नई ताकत का सामना कर रही है जो उसकी अपनी ही बनाई हुई है। तस्वीरों को हटाना, अपनी जगह बनाना, ये महज एक प्रतीक है। असली खेल तो अंदरूनी है। बेगम साहिबा जो कभी लेगेसी का आनंद लेने को कहती हैं, अब उसी लेगेसी पर अपना हक जमा रही हैं। ये विरोधाभास दिल दहला देने वाला है। क्या ये वाकई अपने हिस्से का लेना है, या ये बदला है जो अली की दादी के जेवर, प्रॉपर्टी के कागजात, सब कुछ सौंप देने के बाद भी शांत नहीं बैठ पा रही हैं? उनकी आंखों में कड़वाहट है, एक ऐसी नफरत जो दिखावे के पीछे छिपी है। वो अती और अहमद अली की तस्वीरें लगाने की बात करती हैं, लेकिन उनकी असल मंशा क्या है? ये वो लोग हैं जिन्हें मोहब्बत के जुर्म में घर से निकाला गया था। क्या ये सिर्फ वजूद का एहसास है, या पुरानी जख्मों पर नमक छिड़कना? फिर आता है मोहम्मद यार, एक ऐसा किरदार जो कहानी के ताने बाने को बदल देता है। वो सच बोलने आया है, कड़वा सच, एक ऐसा सच जिसके बारे में सिर्फ वो जानता है कि अली के वालदैन का कत्ल हुआ था, एक्सीडेंट नहीं। ये खुलासे की तलवार है जो सीधे मलिक की ओर इशारा करती है। मलिक जो अब तक पर्दे के पीछे था, अचानक कहानी के केंद्र में आ जाता है। मोहम्मद यार का दावा है कि उसके पास सबूत हैं, और उसका मलिक के बारे में बयान,
मलिक अशवत मुझसे बाहर है, ये दर्शाता है कि मलिक की अपनी चालें हैं जो खानदान को खत्म करने की ओर ले जा रही हैं। मिराल का किरदार भी यहाँ जटिल हो जाता है। वो मोहम्मद यार की बातों पर यकीन करती है क्योंकि वो खुद अपने माँ बाप के कत्ल का शिकार है। ये नफरत की एक ऐसी चक्रव्यूह है जहाँ हर कोई खुद को पीड़ित समझता है। दादी की बीपी का बढ़ना, अली का गुस्सा, बेगम साहिबा का नियंत्रण, सब इस बिगड़ते हालात के संकेत हैं। अली की मिराल पर उठी हुई उंगली, दादी के साथ उसका झगड़ा, ये दिखाता है कि परिवार के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं। दादी का ये कहना कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, ये साफ करता है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी। मोहम्मद यार की अली खान के मामलों से दूरी, ये भी एक रहस्य है। क्या वो सचमुच कोई चाल चल रहा है या ये सब बेगम साहिबा का एक खेल है? ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं है, ये उन ताकतों के बारे में है जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये धोखे, बदले और टूटे हुए रिश्तों की दास्तान है। खानदान की नस्लें खत्म होने का डर, मलिक के बढ़ते प्रभाव का एहसास, ये सब एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। जिस तरह से मिराल को बरगलाया गया है, जिस तरह से अली को उकसाया जा रहा है, ये दिखाता है कि कैसे कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। मोहम्मद यार का सच अगर वाकई सच है तो ये पूरे परिवार की नींव हिला देगा। मेरी भविष्यवाणी है कि मोहम्मद यार खुद मलिक के साथ जुड़ा होगा, लेकिन एक अलग एजेंडा के साथ। दूसरा, बेगम साहिबा का असली चेहरा सामने आएगा और वो अली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी। और तीसरा, मिराल को यह एहसास होगा कि उसे भी धोखा दिया गया है और वो मोहम्मद यार के खिलाफ हो जाएगी। इस अंधेरे में सच एक चिंगारी है और चिंगारी आग लगा सकती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ही घर में परछाई की तरह घूमना कैसा होता है, या उस सच्चाई को स्वीकार करना जो आपकी आत्मा को झकझोर दे? अंधेरी रातों में जहां जहरीली फुसफुसाहटें हवा में तैरती हैं, एक खामोश जंग छिड़ चुकी है। एक खानदान के दिल में जहां सत्ता, धोखे और दबी हुई कड़वाहट की परतें खुल रही हैं। ये सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं, ये पहचान और वजूद की जंग है, जिसमें हर चाल, हर शब्द एक नया खेल रच रहा है। शुरुआत होती है खामोश टकराव से। पुरानी पीढ़ी जो अब कमजोर पड़ चुकी है, उस नई ताकत का सामना कर रही है जो उसकी अपनी ही बनाई हुई है। तस्वीरों को हटाना, अपनी जगह बनाना, ये महज एक प्रतीक है। असली खेल तो अंदरूनी है। बेगम साहिबा जो कभी लेगेसी का आनंद लेने को कहती हैं, अब उसी लेगेसी पर अपना हक जमा रही हैं। ये विरोधाभास दिल दहला देने वाला है। क्या ये वाकई अपने हिस्से का लेना है या ये बदला है? जो अली की दादी के जेवर, प्रॉपर्टी के कागजात, सब कुछ सौंप देने के बाद भी शांत नहीं बैठ पा रही हैं। उनकी आंखों में कड़वाहट है, एक ऐसी नफरत जो दिखावे के पीछे छिपी है। वो अती और अहमद अली की तस्वीरें लगाने की बात करती हैं, लेकिन उनकी असल मंशा क्या है? ये वो लोग हैं जिन्हें मोहब्बत के जुर्म में घर से निकाला गया था। क्या ये सिर्फ वजूद का एहसास है या पुरानी जख्मों पर नमक छिड़कना? फिर आता है मोहम्मद यार, एक ऐसा किरदार जो कहानी के ताने बाने को बदल देता है। वो सच बोलने आया है, कड़वा सच, एक ऐसा सच जिसके बारे में सिर्फ वो जानता है कि अली के वालदैन का कत्ल हुआ था, एक्सीडेंट नहीं। ये खुलासे की तलवार है जो सीधे मलिक की ओर इशारा करती है। मलिक जो अब तक पर्दे के पीछे था, अचानक कहानी के केंद्र में आ जाता है। मोहम्मद यार का दावा है कि उसके पास सबूत हैं और उसका मलिक के बारे में बयान, मलिक अशवत मुझसे बाहर है, ये दर्शाता है कि मलिक की अपनी चालें हैं जो खानदान को खत्म करने की ओर ले जा रही हैं। मिराल का किरदार भी यहाँ जटिल हो जाता है। वो मोहम्मद यार की बातों पर यकीन करती है क्योंकि वो खुद अपने माँ बाप के कत्ल का शिकार है। ये नफरत की एक ऐसी चक्रव्यूह है जहाँ हर कोई खुद को पीड़ित समझता है। दादी की बीपी का बढ़ना, अली का गुस्सा, बेगम साहिबा का नियंत्रण, सब इस बिगड़ते हालात के संकेत हैं। अली की मिराल पर उठी हुई उंगली, दादी के साथ उसका झगड़ा, ये दिखाता है कि परिवार के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं। दादी का ये कहना कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, ये साफ करता है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी। मोहम्मद यार की अली खान के मामलों से दूरी, ये भी एक रहस्य है। क्या वो सचमुच कोई चाल चल रहा है या ये सब बेगम साहिबा का एक खेल है? ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं है, ये उन ताकतों के बारे में है जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये धोखे, बदले और टूटे हुए रिश्तों की दास्तान है। खानदान की नस्लें खत्म होने का डर, मलिक के बढ़ते प्रभाव का एहसास, ये सब एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। जिस तरह से मिराल को बरगलाया गया है, जिस तरह से अली को उकसाया जा रहा है, ये दिखाता है कि कैसे कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। मोहम्मद यार का सच अगर वाकई सच है तो ये पूरे परिवार की नींव हिला देगा। मेरी भविष्यवाणी है कि मोहम्मद यार खुद मलिक के साथ जुड़ा होगा, लेकिन एक अलग एजेंडा के साथ। दूसरा, बेगम साहिबा का असली चेहरा सामने आएगा और वो अली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी। और तीसरा, मिराल को यह एहसास होगा कि उसे भी धोखा दिया गया है और वो मोहम्मद यार के खिलाफ हो जाएगी। इस अंधेरे में सच एक चिंगारी है और चिंगारी आग लगा सकती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ही घर में परछाई की तरह घूमना कैसा होता है, या उस सच्चाई को स्वीकार करना जो आपकी आत्मा को झकझोर दे? अंधेरी रातों में जहां जहरीली फुसफुसाहटें हवा में तैरती हैं, एक खामोश जंग छिड़ चुकी है। एक खानदान के दिल में जहां सत्ता, धोखे और दबी हुई कड़वाहट की परतें खुल रही हैं। ये सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं, ये पहचान और वजूद की जंग है, जिसमें हर चाल, हर शब्द एक नया खेल रच रहा है।
शुरुआत होती है खामोश टकराव से। पुरानी पीढ़ी जो अब कमजोर पड़ चुकी है, उस नई ताकत का सामना कर रही है जो उसकी अपनी ही बनाई हुई है। तस्वीरों को हटाना, अपनी जगह बनाना, ये महज एक प्रतीक है। असली खेल तो अंदरूनी है। बेगम साहिबा जो कभी लेगेसी का आनंद लेने को कहती हैं, अब उसी लेगेसी पर अपना हक जमा रही हैं। ये विरोधाभास दिल दहला देने वाला है। क्या ये वाकई अपने हिस्से का लेना है या ये बदला है? जो अली की दादी के जेवर, प्रॉपर्टी के कागजात, सब कुछ सौंप देने के बाद भी शांत नहीं बैठ पा रही हैं। उनकी आंखों में कड़वाहट है, एक ऐसी नफरत जो दिखावे के पीछे छिपी है। वो अती और अहमद अली की तस्वीरें लगाने की बात करती हैं, लेकिन उनकी असल मंशा क्या है? ये वो लोग हैं जिन्हें मोहब्बत के जुर्म में घर से निकाला गया था। क्या ये सिर्फ वजूद का एहसास है या पुरानी जख्मों पर नमक छिड़कना? फिर आता है मोहम्मद यार, एक ऐसा किरदार जो कहानी के ताने बाने को बदल देता है। वो सच बोलने आया है, कड़वा सच, एक ऐसा सच जिसके बारे में सिर्फ वो जानता है कि अली के वालदैन का कत्ल हुआ था, एक्सीडेंट नहीं। ये खुलासे की तलवार है जो सीधे मलिक की ओर इशारा करती है। मलिक जो अब तक पर्दे के पीछे था, अचानक कहानी के केंद्र में आ जाता है। मोहम्मद यार का दावा है कि उसके पास सबूत हैं और उसका मलिक के बारे में बयान, मलिक अशवत मुझसे बाहर है, ये दर्शाता है कि मलिक की अपनी चालें हैं जो खानदान को खत्म करने की ओर ले जा रही हैं। मिराल का किरदार भी यहाँ जटिल हो जाता है। वो मोहम्मद यार की बातों पर यकीन करती है क्योंकि वो खुद अपने माँ बाप के कत्ल का शिकार है। ये नफरत की एक ऐसी चक्रव्यूह है जहाँ हर कोई खुद को पीड़ित समझता है। दादी की बीपी का बढ़ना, अली का गुस्सा, बेगम साहिबा का नियंत्रण, सब इस बिगड़ते हालात के संकेत हैं। अली की मिराल पर उठी हुई उंगली, दादी के साथ उसका झगड़ा, ये दिखाता है कि परिवार के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं। दादी का ये कहना कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, ये साफ करता है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी। मोहम्मद यार की अली खान के मामलों से दूरी, ये भी एक रहस्य है। क्या वो सचमुच कोई चाल चल रहा है या ये सब बेगम साहिबा का एक खेल है? ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं है, ये उन ताकतों के बारे में है जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये धोखे, बदले और टूटे हुए रिश्तों की दास्तान है। खानदान की नस्लें खत्म होने का डर, मलिक के बढ़ते प्रभाव का एहसास, ये सब एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। जिस तरह से मिराल को बरगलाया गया है, जिस तरह से अली को उकसाया जा रहा है, ये दिखाता है कि कैसे कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। मोहम्मद यार का सच अगर वाकई सच है तो ये पूरे परिवार की नींव हिला देगा। मेरी भविष्यवाणी है कि मोहम्मद यार खुद मलिक के साथ जुड़ा होगा, लेकिन एक अलग एजेंडा के साथ। दूसरा, बेगम साहिबा का असली चेहरा सामने आएगा और वो अली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी। और तीसरा, मिराल को यह एहसास होगा कि उसे भी धोखा दिया गया है और वो मोहम्मद यार के खिलाफ हो जाएगी। इस अंधेरे में सच एक चिंगारी है और चिंगारी आग लगा सकती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ही घर में परछाई की तरह घूमना कैसा होता है, या उस सच्चाई को स्वीकार करना जो आपकी आत्मा को झकझोर दे? अंधेरी रातों में जहां जहरीली फुसफुसाहटें हवा में तैरती हैं, एक खामोश जंग छिड़ चुकी है। एक खानदान के दिल में जहां सत्ता, धोखे और दबी हुई कड़वाहट की परतें खुल रही हैं। ये सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं, ये पहचान और वजूद की जंग है, जिसमें हर चाल, हर शब्द एक नया खेल रच रहा है। शुरुआत होती है खामोश टकराव से। पुरानी पीढ़ी जो अब कमजोर पड़ चुकी है, उस नई ताकत का सामना कर रही है जो उसकी अपनी ही बनाई हुई है। तस्वीरों को हटाना, अपनी जगह बनाना, ये महज एक प्रतीक है। असली खेल तो अंदरूनी है। बेगम साहिबा जो कभी लेगेसी का आनंद लेने को कहती हैं, अब उसी लेगेसी पर अपना हक जमा रही हैं। ये विरोधाभास दिल दहला देने वाला है। क्या ये वाकई अपने हिस्से का लेना है या ये बदला है? जो अली की दादी के जेवर, प्रॉपर्टी के कागजात, सब कुछ सौंप देने के बाद भी शांत नहीं बैठ पा रही हैं। उनकी आंखों में कड़वाहट है, एक ऐसी नफरत जो दिखावे के पीछे छिपी है। वो अती और अहमद अली की तस्वीरें लगाने की बात करती हैं, लेकिन उनकी असल मंशा क्या है? ये वो लोग हैं जिन्हें मोहब्बत के जुर्म में घर से निकाला गया था। क्या ये सिर्फ वजूद का एहसास है या पुरानी जख्मों पर नमक छिड़कना? फिर आता है मोहम्मद यार, एक ऐसा किरदार जो कहानी के ताने बाने को बदल देता है। वो सच बोलने आया है, कड़वा सच, एक ऐसा सच जिसके बारे में सिर्फ वो जानता है कि अली के वालदैन का कत्ल हुआ था, एक्सीडेंट नहीं। ये खुलासे की तलवार है जो सीधे मलिक की ओर इशारा करती है। मलिक जो